डॉक्टर जयशंकर, मैं क्योंकि फॉलो कर रहा हूँ एसईओ, गॉड एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एट कारगिल, 3 बड़े इवेंट्स हुए, तीनों में उन्होंने पुश किया है पाकिस्तान को, नहीं कोई गाल नहीं करनी। सो पाकिस्तान शैल गेट रेडी, जो हम बात कर रहे थे ना 2029 तक, एंड मोदी इज बैक 2034 तक। पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार, बदतर हालत में हुकूमत ने दोस्त ममालिक से उम्मीदें लगा दी। कई दिहाइयों से पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में काम आने वाले सऊदी अरब ने भी नजरें फेर ली। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार तेल देने से इनकार कर दिया। के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, उसके बाद भी हमने सोचा कि यार दुनिया हमारी साथ खड़ी होगी, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये मफादात पे चलते हैं। इंडिया के पास वो है, वो मार्केट है, वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो इन्वेस्टर है उनके लिए वो अट्रैक्शन की जगह है। It means next 5 years are tough for Pakistan because India is not in a mood to talk with Pakistan. इंडिया पाकिस्तान से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान को आप आइसोलेट करेंगे, दैट इज़ बेटर फॉर देम। इंडिया की तरफ आए तो इंडिया डे बाय डे उसका हर शोबा देखें तरक्की कर रहा है, हर शोबा तरक्की कर रहा है। स्पेस पे वो चले गए, ठीक है। IT की एक्सपोर्ट देख लें, मर्सिडीज ने वहाँ प्लांट लगा लिया, आईफोन का शायद आई थिंक सो वहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग भी है। अच्छा, जब वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, जब मैरिड होगा, अब पाकिस्तान वाला हाल तो नहीं। दोस्तों, भारत ने पूरा प्रोग्राम बना लिया है कि पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर देना है, और काफी हद तक भारत उस चीज में कामयाब भी हो चुका, आप देख ही रहे हैं। जो बचा खुचा हुआ है, इक्का दुक्का जो बचे हुए हैं, उनको भी अलग कर देंगे। अजरबैजान की हालत खराब कर दी है भारत ने, आर्मेनिया को इतने हथियार दे दिए कि अजरबैजान रो रहा है। तुर्की की हालत वैसी खराब है, आप जानते हैं, पंगा ले लिया उसने इसराइल से अलग से। वैसे ही वहां पे इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आ चुका है कि अर्दोगान कब भी गिर जाएगा। अब एक रह गया चीन। दोस्तों, आपको एक बात पता होगी कि चीन भी अंदर ही अंदर पाकिस्तान से बहुत दुखी है, तभी वो तालिबान से भी हाथ मिला रहा है। वो चाहता है भारत से किसी तरीके से दोबारा से शुरू हो जाए, तभी वो भारत को बार बार बोलता है कि जी आप फ्लाइटें शुरू कर दो, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको आने दीजिए, ट्रेड कर लीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों के अंदर बहुत बुरा होने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिएगा। ये जो 5 साल मोदी जी के हैं ना, इसमें पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। भारत ने जो कॉर्ड प्लेटफॉर्म की जो फाइनल जो स्टेटमेंट आई है, उसमें पाकिस्तान बेस्ड जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका जिक्र किया है। जहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है अलकायदा का, जहाँ पे जिक्र हुआ है इस्लामिक स्टेट का। इंडिया समझता है कि इट्स नेसेसरी टू टॉक अबाउट दीज ग्रुप्स। सो हर मुल्क जो है वो चाह रहा है कि अपनी मर्जी की चीज़ें लेके आए। यहाँ पे एवरी कंट्री इन द क्वाड वाज रेडी। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, पर्टिकुलरली जमात-उद-दावा है, लश्कर तैयबा है, ये जो हैं दे आर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर देम। और इस सिलसिले में काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन भी जारी बात है हुई है। अब क्वेश्चन ये पड़ता है कि इंडिया ने सारा कुछ डिस्कस किया। It means next 5 years are tough for Pakistan because India is not in a mood to talk with Pakistan. इंडिया पाकिस्तान से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान को आप आइसोलेट करेंगे, दैट इज़ बेटर फॉर देम। उनके लिए यही अच्छा है कि इनको आइसोलेट करें और इनके बगैर गो करें। अब जिस खित्ते में सारी की सारी डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान उसका हिस्सा ही नहीं है। देखिए, यही वजह है कि ये ग्रोइंग इंडिया के रेलेवेंस को देखते हुए तमाम मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान से लैदा हो गए। उन्होंने कहा यार पिछाड़ जो है तो कोई मसला नहीं, ये तो हमें उड़ा के रख देंगे, ठीक है। सो हमने अपने जो अरब दोस्त थे, हमने उनको मुश्किल में डाल दिए हमेशा हमेशा के लिए। अब वो जिसे कहेंगे ना, एक अजीब सी सिचुएशन बन गई। अब देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है पाकिस्तान के लिए,
लेकिन पाकिस्तान को इसमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब मुझे जो पॉइंट आता है ना कि पाकिस्तान इतना यूज्ड टू हो गया हुआ इंडिया के इल्ज़ामों के ऊपर, ठीक है लगाए हैं यार कोई बात नहीं, लगाए हैं यार कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन हों, क्या पाकिस्तान स्टेटमेंट देगा इसके ऊपर, ऑफिशियली स्टेटमेंट, एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगा, जहाँ ऐसी थी तैसी, ये क्या बात है। लेकिन पाकिस्तान को पता है इन सारे मुल्कों को हमें सपोर्ट चाहिए, तो पाकिस्तान वो नहीं देगा। पाकिस्तान बंद कमरे में बायलैटरली इनके साथ इंगेज, और शायद उसकी यही वजह है पाकिस्तान सोचता है कि अगर हम इसे ज़्यादा पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं तो इट विल बी मोर प्रॉब्लमैटिक, हमें ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा अगर हम इसे पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं। इंडिया इज़ रेडी टू टेक ऑन पाकिस्तान फॉर अगले 5 साल के लिए भी, याद रखिएगा। कोई मामलात बेहतर नहीं हो रहे। डॉक्टर जयशंकर, मैं क्योंकि फॉलो कर रहा हूँ SCO, क्वाड एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एट कारगिल, 3 बड़े इवेंट्स हुए, तीनों में उन्होंने पुश किया है पाकिस्तान को, नहीं कोई गाल नहीं करनी। सो पाकिस्तान शैल गेट रेडी, जो हम बात कर रहे थे ना 2029 तक, एंड मोदी इज बैक 2034 तक। अगर आप रेलिवेंट नहीं होंगे अपने दोस्तों के लिए, पार्टनर्स के लिए, इफ यू डोंट शो योरसेल्फ, इफ यू डोंट शो योर सीरियसनेस, the world will not take you serious, and we are not showing our seriousness. इंडिया हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यही कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, और इंडिया में या बैरूनी ममालिक में जितने भी हादसे होते हैं वो सबके पीछे जो है वो पाकिस्तान है। और इंटरनेशनली हमारे सरों के ऊपर, हमारे माथों के ऊपर सो कॉल्ड ये लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसका मलबा इंडिया पर जो है वो पाकिस्तान पर डाल देते हैं। इंडिया तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी मीडिया के बारे में भी कहूँगा कि वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अगर हमारे मुल्क से जो बात भी जाती है वो हमारी जो लोकल मीडिया है इनके थ्रू ही बाहर जाती है। हम पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही है, लेकिन हम वो निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ फिर वो इंडिया भी उसमें मिर्च मसाला डाल के वो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंचा देता है। कहा जा रहा है कि इस मामले के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग छिड़ने वाली, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू कश्मीर में घुसकर जम्मू कश्मीर पे नहीं इंडिया पर हमला किया है। वैसे कोई सबूत तो होना चाहिए ना, कोई सेंस तो होनी चाहिए। जंग तो इस तरीके से शुरू नहीं होती। अगर जिस तरह पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद भी जंग शुरू नहीं हुई, क्योंकि दोनों तरफ डेमोक्रेसी है, दोनों एटॉमिक पावर्स है। अगर जंग शुरू हो गई फिर खाली हम यहाँ जंग महदूद नहीं रहेगी, सारी दुनिया में फैलेगी। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जंग लड़ने की कंडीशन में है? नहीं, या अभी तो वो कहते हैं ना, पेट के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो इंडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि वो इसे फैला रहे हैं बस। देखिए 77 साल से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मुद्दा है, एक ही मसला है, और वो है मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना तो ट्रेड हो पा रही है और ना ही पुरअमन बातचीत हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये मसला कश्मीर हल होगा या मजीद बढ़ेगा? नहीं, हल तो कभी नहीं हो सकता। जिस तरीके से इंडिया में अभी गवर्नमेंट है, वो तो अगर ये गवर्नमेंट रही है तो 100 साल तक भी हल नहीं हो सकता। अभी तो कम से कम 20-30 साल तक इसका कोई पता नहीं चला। जिस तरीके से इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट लोग सामने आ रहे हैं, जो हिंदुत्व नजरिया वो सामने लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी तो सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया पूरी दुनिया को ये बात जो है रजिस्टर करवा चुका है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? जिस तरह वहाँ वो G20 की मीटिंग करवा रहा है, जिस तरह वहाँ पे वो जो है डेवलपमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और उसके बाद अब ये जो वहाँ के DGP ने एक स्टेटमेंट दी है कि वहाँ पे 600 पाकिस्तानी SSG कमांडोज मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि किसी ना किस तरह इंडिया ये जाहिर करना शुरू कर रहा है कि जम्मू कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है और पाकिस्तान उसमें दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान वहाँ बदअमनी फैला रहा है? उन्होंने जाहिर भी कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, उसके बाद भी हमने सोचा कि यार दुनिया हमारी साथ खड़ी होगी, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये मफादात पे चलते हैं। इंडिया के पास वो है, वो मार्केट है, वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो इन्वेस्टर है उनके लिए वो अट्रैक्शन की जगह है।